चलिए देख लेते हैं मेरा क्वेश्चन क्या दिया है। मेरा क्वेश्चन दिया है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 2 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ एक्स देन मॉडुलस हैज़ अ लोकल मिनिमम और अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू। तो हमें ये वाली कंडीशन बतानी है कि ये किस पर लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस एक्स पर होगा। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा फंक्शन दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू दी है वो कितनी दी है, इसको मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू कितनी दी है यहाँ पर 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस यहाँ कितना मॉडुलस ऑफ कितना एक्स प्लस 2 माइनस मॉडुलस ऑफ कितना एक्स प्लस 2 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ कितना एक्स और पूरे का मॉडुलस। अब हम क्या लेके चलते हैं, जो मेरा फंक्शन डिफाइन होगा कहाँ कहाँ पर होगा। सबसे पहले एक्स इक्वल टू किस पर होगा, 0 पर। तो यहाँ किस किस पर होगा, एक तो x इक्वल टू 0 पर होगा, एक x इक्वल टू यहाँ पर किस पर होगा, एक x इक्वल टू किस पर होगा 0 पर होगा, एक बार -2 पर होगा, एक x इक्वल टू किस पर होगा 2 पर होगा। और ये वाली वैल्यू अभी देख लेते हैं हम कैसे आई। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम केस लेकर चलते केस। तो हमने क्या लिखा केस 1। तो हम यहाँ केस 1 लेकर चले। तो हम यहाँ पर केस 1 लेकर चले तो उस कंडीशन में कह दिया कि हमने x क्या है -2 से क्या है छोटा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरा यहाँ पर -2x माइनस यहाँ कितना x माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी -x ऑफ कितना -2 प्लस ऑफ कितना रहेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर कितना कह सकता हूँ इक्वल टू, जब मैं इसको यहाँ पर सोल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x माइनस ऑफ कितना 4। तो मेरी एक कौन सी इक्वेशन आ गई, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर क्या लेकर चलता हूँ, मैं सेकंड केस लेकर चलता हूँ। तो केस सेकंड जैसे मैं लेकर चला तो केस सेकंड में मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है इस बार कहाँ से कहाँ तक है, इस बार मेरी वैल्यू है -2 लेस देन x लेस देन 0, कि मेरी जो -2 से तो बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और 0 से छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो यहाँ पर कंडीशन होगी वो कौन सी कंडीशन होगी, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कितना हुआ +2 माइनस ऑफ कितना मॉडुलस ऑफ कितना 3x प्लस ऑफ कितना 2। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू होगी x लेस देन ऑफ कितना माइनस ऑफ कितना 2/3। तो यही वाला वो पॉइंट था। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरी वैल्यू आएगी y इक्वल टू ये किसके इक्वल होगी 2x प्लस किसके 4 के इक्वल। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या लेकर चलता हूँ, दूसरी कंडीशन लेकर चलता हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ इस कंडीशन में एंड में यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है एंड जो मेरा x बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है -2 बाई कितना 3 ऑफ कितना 0। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस का ऑफ कितना 4x। इसको मैंने इक्वेशन कितना मान लिया, थर्ड मान लिया। अब तीसरी कंडीशन में मैं ये लेकर चलता हूँ यहाँ पर कि मैं केस थर्ड लेकर चलता हूँ। तो केस थर्ड में यहाँ पर कितना होगा, केस थर्ड जो होगा मेरा इस बार क्या होगा कि जो मेरी x की वैल्यू वो 0 से क्या है बड़ी है। तो जब मैं यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू लेकर चलूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस ऑफ कितना 2, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कितना x माइनस ऑफ कितना 2। तो यहाँ पर 4 मैं लिख सकता हूँ 4 0 लेस देन x लेस देन ऑफ कितना 2। तो जो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4x आ जाएगी। तो इसको मैंने क्या कह दिया इक्वेशन फोर्थ। एंड अगर मैं यहाँ पर ये लास्ट कंडीशन लेकर चलता हूँ x ग्रेटर देन वैल्यू क्या है 2 है, तो उस कंडीशन में वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस कितना यहाँ पर 4। तो इसको कह दिया इक्वेशन 5। तो जब मैं यहाँ पर ग्राफ को बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर ग्राफ के अंदर ये देख सकता हूँ कि जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कौन से पर होगी -2/3 पर होगी। जब मैं इस ग्राफ को बनाता हूँ, इस ग्राफ को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ -2/3 होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर ड्राइंग दिस graph we conclude x इक्वल टू -2,0 पर r
r point of minimum and x equal to minus 2 upon 3 is a point of maximum तो चलिए देख लेते हैं मेरा इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है। इसके अंदर हम कौन सा ऑप्शन कह सकते हैं, इसके अंदर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन होगी, एक कंडीशन और हो सकती है। अभी ये मेरा किस पर आया, किस पर आया, -2/3 पर आया। तो मेरी -2/3 के लिए कंडीशन कौन सी हुई, ये वाली हुई। अगर मैं यहाँ पर आगे कंडीशन देखूँ तो ये मेरी -2 के लिए भी वैलिड होती है नहीं होती, मैं ये भी देख लेता हूँ। तो -2 के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ। तो -2 के लिए जब मेरी कंडीशन होगी तो -2 के लिए यहाँ पर कितनी कंडीशन आ जाएगी, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो अभी ये जो मेरी वैल्यू थी ये किस पर आई, ये किस पर आई, -2 पर आई। तो जो मेरी वैल्यू -2 पर आई है, तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया, ये कितना लिख दिया, ये मेरी किस पर आई है, -2 पर आई है। तो ये वाली वैल्यू किस पर आई, -2 पर। अब मैं यहाँ पर किस पर देख लेता हूँ, -2/3 पर भी देख लेता हूँ वैल्यू मेरी आ रही है नहीं आ रही। तो -2/3 पर जो मेरी वैल्यू आएगी देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कितनी आई, तो देयरफॉर आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आ रही है वो किस पर आ रही है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/3 पर। तो -2/3 जो है ये, तो x इक्वल टू -2/3 पर जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इसके अंदर जो मेरे पॉइंट होंगे वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक तो -2 और एक -2/3। तो ऑप्शन A and B will be correct. Thank you. Hello everyone. Question says that we have a rectangular sheet of fixed perimeter, that is the perimeter we have fixed, with sides having their lengths, that is the length and breadth are in the ratio 8:15. This rectangular sheet is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all four corners. If the total area of removed squares is 100, the resulting box that we will get, it has maximum volume. Then we have to find the length of the sides of the rectangular, that is 8:15 will give up what values out of the four options. So we have a rectangle and we have given that from each of the four corners they have cut a square. So this is out of the four corners that we have cut the square, and the area, total area of this cutting portion, that is the square, is 100 that we have given in the question. So after removing the cutted area, the rectangular sheet would look like this. This area will cut it out and the final figure that we have is something like this. So what we will do, we will turn it around like this by the corners and this will give a cuboid shape. Let us say that the square that we have cut has the length, has the side A. So here we can see that all the sides here are A. So what we have given in the question, we have given in the question that all the squares, all the four squares have area equals to 100 square units. So for the area of one square, we know area of one square is a square, area of a square. So area of four squares will be 4 times area of one square, and we know this is given to us is equals to 100. So from here we will get a square, 100 divided by 4, this will be 25, and a is 5, square root of 25 is 5. So this is the length or the side of the squares that we have cut.
Now in the question we have given that the ratio of the sides of the rectangular sheet is 8:15. So let the length of the rectangular sheet be 15, let's say some k factor, and the breadth of the rectangular sheet be 8k factor, k where k is the common factor in the ratio 8:15. So this means we can see here that this is actually the distance 15k. This is actually 15k distance, and this is the distance, we know this is 8k distance. Now we have removed the distance a and a from here, so the distance that we have now is 15k minus a and a, that is 2a. And also from here we have also removed a and a, so the distance that we have left is this, and this distance is 8k minus a and a 2a. So we have to maximize the volume, and the volume is getting maximized when the squares that we have cut are having the area 100. That is, we can say the volume of this given cuboid is getting maximum when a is equals to 5. So let us write down the volume of the cuboid. We know volume of cuboid is 15k, this is length, 15k minus 2a, and the breadth that we have is 8k minus 2a, and height that we have let is a. So we have given since that the volume is maximizing at the point when the area of 4 square is 100, and area of 4 square is 100 means side is 5. So we can say that a is equals to 5 is the critical point of the function v. So if we let this function as a function of a variable, then this 15k minus 2a into 8k minus 2a times a is getting maximum at the critical point a is equals to 5. So for this, since we have given the critical point, we can find the differentiation of this function. So let us first solve this function. So this function will be 15k, and this is, we can take out. So this is 15k times 8k minus 2a. Let's say we have multiplied this a with this, and this will be 8ka, and a into a is a square. Also minus 2a, so this is minus 2a times 8k a minus 2a square. Let us solve this. This will be 15 times 8, that is 120 k square a minus 30 k a square minus 8 times 2 16 a square k minus plus 4 a cube. So let us write it in the increasing order of degree of a. So this is 4a cube, and this k square term and this k and k term is can add, and this will be minus 46 a square k from these two terms, and we will left with the term 120 k square a. So this is v of a. Now we have given that it is taking the maximum value, so let us differentiate this function. This will be, on differentiating, this is v dash a. So this will be 12 a square minus, this will be 46 times 2, 92 a k constant as it is, and this is 120 k square. Now we can take 2 common from here. This is 6a square minus 46 ak plus
60k square. This is v dash a. Now in the question we have given that at a is equals to 5, the function v of a is getting maximum. So that means a is equals to 5 is the critical point where the function is getting maximum. So it is the point of maximum. This critical point is actually the point of maximum. So we can put it here in the v dash a. So this will give v dash 5, and this is 2 times 6. 5 square is 25, and this is minus 46 times 5 into k plus 60k square as it is. And we have 25 into 6 is 150 minus 46 into 5 230k plus 60k square. Now this is v dash 5 we have got. Let us write down it in the increasing degree of the variable k. So this is v dash 5. Now we can take the common factor. So the common factor is 10. So this is 2 times 10, 20 times 6k square minus 23k minus 15. And we can write this as 6k square minus 18k minus 5k, 23k by splitting. So this is 6k common, and this will k minus 3, and this is 5k minus 3 we have. So from here this will be 6k minus 5, and this will be k minus 3. This v dash 5. From v dash 5 we have got this, and we know we can put it equals to 0 because it is at the critical point we are finding. Put v dash 5 is equals to 0. So from here we can see that 6k minus 5 times k minus 3 is equals to 0, and from here k is 5 by 6 either, or k is 3. Now we have to check either of the value 5 by 6 or 3, which value of k will work as the maximum value of the volume will become. So we have the second derivative v dash a. This we will differentiate it again to get the second derivative. So this will be differentiate v dash a with respect to a again. So this is v double dash a. This will be 2 times 12a minus 46k, and the derivative of the constant that we have 60k square will be 0. So this is 46k. Now at k is equals to 5 by 6. So this will be v double dash a and 2 times 12a minus 46 into 5 by 6. Now we know we can replace a with 5 here, because at the value a is equals to 5, the function is attaining the maximum. So this will be 60 minus 65 by 165 by 3, and this will give 65 by 3. So the answer to this question will be 43.33 v double dash 5. Now we can see that this is strictly greater than 0. That means volume is v of a is minimum by second derivative test. So that means k is equals to 5 by 6 is not the correct value. Now we will check for k is equals to 3. For k is equals to 3, v double dash 5 will be 2 times 12 times 5 minus 46 times, now this is, we have 3. Now this is 60 minus 46 times 3 is 13, and this will be 2 times of this is 78, and this will be minus 156. So this is, we can see that this is less than 0. Then by second derivatives test we can say that v of a is maximum at k is equals to 3.
So we have find the values k is equals to 3 and we have a is equals to 5. Now the length and breadth of the rectangle sheet can be find with the help of this 15k and 8k. So the length of the rectangular sheet will be 15 times 3 and this is 45 and the breadth will be 8 times 3 and this will be 24. So out of the given options, the length is 24 and 45. So this is the answer. Thank you. Hello, welcome to Doubtnut. In this question given, if fx is equal to integration of x minus 1, lower limit is minus 1, upper limit is x t into e to the power t minus 1 into t minus 1 into t minus 2 to the whole cube minus into t minus 3 to the whole power into dt has the local minimum, then sum of the value of x. Okay, given fx is the minus 1 to x t into e to the power t minus 1 t minus 1 t minus 2 to the whole cube t minus 3 to the whole 5 into dt. Okay, then f dash x, differentiate with respect to x, then x into e to the power x minus 1 x minus 1 x minus 2 to the whole cube x minus 3 to the whole 5. Okay, and x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 5 is the critical point. Okay, when we plot this on the number line, then this is the point x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 3. Okay, and all of the term containing x, the power is odd number. Okay, 5 is odd, 3 is odd and this is the power 1, here is the power 1 and here is the power 1. Okay, then graph is looks like plus minus and minus. Okay, then graph is looks like, okay, then minima contain when maxima and this point is contain minimum. Okay, and this point is also contain minimum value. Okay, then x is equal to 1 and x is equal to 3 contains minimum value. Okay, then we have to find the value of sum of x. Okay, then sum of x is equal to 1 plus 3 and this is equal to 4. Okay, then option C is the right answer of this question, 4. Thank you.